बच्चों, क्या आप जानते हैं व्याकरण में भाषा का बहुत महत्व होता है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जिस प्रकार यदि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है तो आप किसी यातायात साधन का प्रयोग करते हैं, या तो बस, स्कूटर, अपनी कार। उसी प्रकार भाषा भी विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। जिस प्रकार कार आपको एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक पहुंचाती है, उसी प्रकार भाषा आपके विचारों और भावों को आपके द्वारा या किसी और माध्यम के द्वारा उस व्यक्ति तक पहुंचाती है जिस तक आप पहुंचाना चाहते हैं। बच्चों, कोई भी व्यक्ति मुख्य रूप से बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है। इस प्रकार बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना ही भाषा है। भाषा के मुख्य दो रूप हैं, मौखिक तथा लिखित। जिस प्रकार जब आपको भूख लगती है तो आप माँ को बताते हैं बोलकर कि माँ, मुझे भूख लगी है, और माँ सुनकर आपकी बात आपको खाना देती है। यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। वहीं दूसरी ओर जब आपको अपने पिताजी से कोई चीज़ मंगवानी होती है और वह बाज़ार जा रहे होते हैं तो आप उन्हें वस्तुओं की सूची अर्थात लिस्ट बनाकर देते हैं। उन चीज़ों के नाम आप एक पेपर पर लिख देते हैं। जब पिताजी बाज़ार पहुंचते हैं तो वह पढ़कर उन चीज़ों को दुकानदारों को बताते हैं और दुकानदार वह वस्तुएं आपके पिताजी को दे देता है। इस प्रकार जो आपने लिखा और जो आपके पिताजी ने पढ़ा वह लिखित भाषा का स्वरूप है। बच्चों, इस चित्र को देखने पे आपको ज्ञात होगा कि यहाँ एक ट्रैफिक पुलिस वाला अपना हाथ दिखा रहा है। उसका हाथ देखते ही सभी यातायात के साधन रुक जाते हैं। इस प्रकार ना तो उसने कुछ बोला, ना ही उसने कुछ पेपर पर लिखा, अर्थात ना तो ये मौखिक अभिव्यक्ति है और ना ही लिखित अभिव्यक्ति, परंतु फिर भी उसके संकेत देने पर सभी यातायात के साधन रुक गए हैं। इस प्रकार अपने विचार को उसने जिस माध्यम से अभिव्यक्त किया है वह है सांकेतिक भाषा, अर्थात भाषा का एक तीसरा रूप भी है जिसे हम सांकेतिक भाषा के नाम से जानते हैं। सांकेतिक भाषा का वह माध्यम है जिसमें व्यक्ति अपने भावों और विचारों को संकेतों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। जिस प्रकार जब बच्चे अधिक शैतानी करते हैं तो माता पिता उन्हें आँख दिखा देते हैं। आँख दिखाते ही बच्चा चुपचाप से बैठ जाता है। उस अवस्था पे माता पिता बच्चे को कुछ कहते नहीं हैं, परंतु फिर भी बच्चा चुपचाप से बैठता है। यह इस बात को सिद्ध करता है कि वह इशारे को समझ गया है। इस प्रकार संकेत द्वारा माता पिता अपनी बात बच्चे तक पहुंचा देते हैं। बच्चों, यह है वर्णमाला। यह वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे गए हैं। सही क्रम से लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपको यह तो पता ही होगा कि मनुष्य के मुख से अलग अलग आवाज़ें निकलती है। मुंह से निकलने वाली ऐसी ही आवाज़ें ध्वनि कहलाती है। जब ये ध्वनियाँ बोली और लिखी जाती है, जैसे कि अ, आ,
क, ख, ग तब वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, अर्थात इसे और छोटा नहीं किया जा सकता। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है, जो इस प्रकार है: अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन हिंदी भाषा में 33 होते हैं, जैसे कि क, ख, ग, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। अ स्वर को छोड़कर सभी स्वरों की अपनी मात्रा होती है, परंतु अ स्वर सभी व्यंजनों के साथ लगा होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, स्वर का दूसरा रूप ही मात्रा है। स्वर तथा व्यंजनों को मिलाने से ही शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। अगर किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। बच्चों, ये है 12 खड़ी। प्रत्येक मात्रा का प्रयोग वर्णों के साथ किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है। यदि आप इसके उच्चारण और लिखने का अभ्यास करें, तो वर्तनी संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। चलिए एक बार पुनः दोहराएं कि इस कक्षा में हमने क्या सीखा। बोलना, सुनना, लिखना व पढ़ना भाषा के काम है। भाषा के दो मुख्य रूप हैं, मौखिक और लिखित। हम भाषा के द्वारा अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। मुंह से निकलने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। यह वर्ण बोलने और लिखने के काम आते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, अर्थात इसे और छोटा नहीं किया जा सकता है। वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। सही क्रम से लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं।